नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस को। हेडलाइंस के प्रायोजक है मोंगिया स्टील। जब धरती चीर कर निकलता है लोहे का पत्थर और मिलता है मोंगिया के जोश से, फिर तपता है, पिघलता है और बनता है फौलाद। अब होता है सरिया सारी खूबियों के साथ और एक मजबूत बुनियाद होती है तैयार, जिस पे सजता है एक सुंदर आशियाना। मोंगिया स्टील, मजबूत देश का मजबूत सरिया। राज्य भर में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित होने के बावजूद खुला हुआ पाया गया सुभाष पब्लिक स्कूल। बच्चे और अभिभावकों ने कहा हर दिन की तरह आज भी हुई पढ़ाई। प्रधानाध्यापिका ने कहा 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर पहुंचे थे बच्चे। पचम्बा के हरिचक स्थित जिला कार्यालय में जिला स्तरीय कार्यशाला का किया गया आयोजन। इस मौके पर आगामी होने वाले हर घर तिरंगा अभियान को लेकर दिया गया निर्देश। जिले भर में 10 अगस्त को निकाली जाएगी तिरंगा यात्रा। 10 से 14 अगस्त तक घरों में लगाया जाएगा तिरंगा। और पूर्व मुख्यमंत्री और राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन के निधन पर जगह जगह आयोजित हुआ शोक सभा। उनकी आत्मा की शांति हेतु रखा गया मौन। झारखंड के अलग राज्य में उनके संघर्ष को किया गया याद। जनता दरबार में उपायुक्त महोदय गिरिडीह द्वारा फरियादियों के साथ अमन्वय व्यवहार करने के विरोध में किसान जनता पार्टी ने मंगलवार को झंडा मैदान गिरिडीह में धरना दिया। धरना को संबोधित करते हुए किसान जनता पार्टी के केंद्रीय कमेटी अध्यक्ष अधिवक्ता अवधेश कुमार सिंह ने कहा कि भ्रष्ट अधिकारियों द्वारा विधि सम्मत कार्य नहीं किए जाने व आम जनता को कानून द्वारा प्रदत्त अधिकार से वंचित करने का शिकायत साक्ष्य के साथ जब उपायुक्त श्री राम निवास यादव के समक्ष किया जाता है तो उन्हें इतनी मिर्ची लगती है कि वे अपने गरिमामय पद को भूल जाते हैं और क्रूर जिम्मेदारों की तरह चीख चिल्लाकर डराने वाले अंदाज में फरियादियों को धमकाने लगते हैं। किसान जनता पार्टी के कार्यालय सचिव विजय कुमार ने कहा कि उपायुक्त यह चाहते हैं कि आम जनता का साधारण से साधारण काम भी गिरिडीह जिला का कोई अधिकारी कर्मचारी तभी करे जब उपायुक्त कार्यालय से संबंधित अधिकारी कर्मचारी को निर्देश मिले, ताकि विवश होकर आम जनता को उपायुक्त के जनता दरबार में आना पड़े और उपायुक्त महोदय पीड़ित जनता को डांट फटकार के फरियादियों पर अपना रौब झाड़ सके और भ्रष्ट अफसरों से अपनी वाहवाही करवा सके। किसान जनता पार्टी के संयोजक दासो मुर्मू ने कहा कि गिरिडीह जिला के जनप्रतिनिधियों में अगर आम जनता के प्रति थोड़ा सा भी हमदर्दी है तो उपायुक्त श्री राम निवास यादव द्वारा लगाए जा रहे जनता दरबार का लाइव प्रशासन कराने का मांग सरकार से करे। अगर लाइव प्रशासन होने लगेगा तो पता चलेगा कि जनता का जो काम पंचायत स्तर पर और प्रखंड स्तर पर ही हो जाना चाहिए था, उसके लिए उपायुक्त गिरिडीह जिला के आम जनता को किस तरह से बार बार जिला मुख्यालय आने को मजबूर कर रहे हैं। धरना के बाद 2 मिनट का मौन रखकर दिसोम गुरु स्वर्गीय शिबू सोरेन के निधन पर श्रद्धांजलि अर्पित किया गया। तत्पश्चात निबंधित डाक के माध्यम से महामहिम राज्यपाल महोदय झारखंड को ज्ञापन भेजकर उपायुक्त गिरिडीह के जनता दरबार का लाइव प्रशासन कराने, जनता दरबार में फरियादियों द्वारा दिए गए आवेदन और उस पर हुई कार्रवाई को सार्वजनिक करने, उपायुक्त महोदय को फरियादियों के साथ बुरा बर्ताव नहीं करने तथा फरियादियों को अपनी बात रखने का अवसर देने का निर्देश देने का मांग किया गया। धरना में भगीरथ राय, घनश्याम पंडित, मुंशी मुर्मू, नीलम कुमारी, छत्रधारी सिंह, जोगेश्वर ठाकुर, वासुदेव मरांडी, टिप्पण ठाकुर, संजली हेब्रम, सदीक अंसारी, भरत गोप, जब्बार मियां, मोहम्मद मुस्लिम अंसारी, परशुराम महतो सहित अनेकों किसान उपस्थित रहे। गिरिडीह जिला में जब श्री राम निवास यादव उपायुक्त के पद पे ज्वाइन किए और जनता दरबार लगाना शुरू किए तो जिले वासियों में खुशी की लहर दौड़ गई। लेकिन देखा यह जा रहा है कि गिरिडीह डीसी जो है, जो फरियादी उनके पास जाता है और कोई अफसर का शिकायत लेके जाता है तो उस पर वो बमक के फायर हो जाते हैं। डीसी जैसा पद
का व्यक्ति, जिन्हें गंभीर व्यक्ति होना चाहिए, वो जो है माफियाओं की तरह करते हैं, गुंडों की तरह व्यवहार करते हैं, धमकाने का काम करते हैं, लोगों का सुनते नहीं हैं। और अभी ये कर क्या रहे हैं कि पूरे जगह, पूरे गिरिडीह जिला में शायद कह दिए हैं कि भाई कोई अधिकारी काम नहीं करो, व्यक्ति हमारे पास आएगा, ताकि इनको हिसाब हो जाए भाई कि कहाँ से क्या हो रहा है, नहीं हो रहा है। और लोग परेशान हैं, और इसलिए इनके डांटने फटकारने के विरोध में आज यहाँ किसान जनता पार्टी के लोग, हम लोग धरना पर बैठे हुए हैं। हम आपको बता देना चाहते हैं कि ये वही गिरिडीह डीसी है जो पहले साहेबगंज में डीसी हुआ करते थे, और जब साहेबगंज में डीसी थे तो वहाँ का जो खनन घोटाला हुआ था, उस घोटाले में इनके यहाँ भी 8 लाख रुपया बरामद हुआ था, इनके यहाँ भी कारतूस बरामद हुआ था। और इतना ही नहीं, जब ईडी वाला जांच किया तो पता चला कि भाई 2 साल से ये तनख्वाह का पैसा उठाए तक नहीं है। कहने का मतलब है कि सारे भ्रष्ट अधिकारियों को संरक्षण ही दे रहे हैं। वहाँ खनन घोटाला करके आए हैं, यहाँ गरीबों का जमीन का घोटाला करना चाहते हैं। किसान जनता पार्टी यह हरगिज नहीं चलने देगा, और इसी को लेके आज हम लोग यहाँ धरना पर बैठे हुए हैं। लगातार इनके खिलाफ में आंदोलन किया जाएगा। हाई कोर्ट का ऑर्डर है, और ये कहते हैं नहीं भाई काहे रजिस्टर 2 देंगे, मतलब ये कानून को नहीं मानते हैं। यदि इनका ही रवैया रहा तो दूसरे अधिकारी का क्या रवैया रहेगा। और लिखित में इधर से दे दिया गया है कि भाई रजिस्टर 2 दो, एसी साहब लेटर दे दिए हैं, लिखित में दे दिए, लेकिन मौखिक में कहते हैं कि नहीं रजिस्टर 2 नहीं दो। तो इनका जो दोगला चरित्र जो जिला प्रशासन का है, उस दोगला चरित्र को हम लोग उजागर करना चाहते हैं। जिला प्रशासन का क्या दोगला चरित्र है। और अभी सारे जो सत्ता दल के हैं चाहे विपक्ष के हैं, सारे लोग पदाधिकारियों का जो है सो चमचा बन गए हैं, चाहे वो नेता प्रतिपक्ष बाबूलाल मरांडी हो चाहे दूसरा नेता हो। इसलिए बहुत दुर्भाग्य का बात है कि जब नेता प्रतिपक्ष का जैसा व्यक्ति जो है सो अफसर की दलाली करे, तो अब यहाँ का जनता यदि अपनी लड़ाई खुद नहीं लड़ेगा तो यहाँ के लोगों का जमीन बचना मुश्किल हो जाएगा। और इसी को लेकर आज धरना दिया गया। यहाँ के जिले के सभी प्रतिनिधियों, अगर यहाँ के जिला का नागरिक के थोड़ा सा भी अगर हमदर्दी है तो उनको चाहिए कि जो गिरिडीह जिला के डीसी रामनिवास यादव के जो जनता दरबार का लाइव प्रसारण किया जाए, इसके लिए सरकार से वो अपना गुहार लगावें, जिससे कि यहाँ के नागरिकों और जनता को पता चले कि ये डीसी साहब जनता दरबार के नाम पर यहाँ के लोग को अपना जिम्मेदारी रौब से किस तरह से प्रताड़ित और धमकाने का काम करते हैं। महोदय, डीसी साहब यह चाहते हैं कि गरीब किसानों का जो छोटा काम है, या फिर जिला स्तर से है या फिर पंचायत स्तर से या ब्लॉक स्तर से, सब उनके कहने पर हो, उनके आधार पर हो, तभी तो जनता दरबार कहने को लगा दिए। लेकिन वो जनता दरबार तो कहने को लगा दिए हैं, लेकिन वो जनता का भला नहीं कर रहे। अगर जनता उसके पास कोई शिकायत लेकर जाता है, कोई गुहार लगाने जाता है, तो डांटते फटकारते। हम लोगों का क्या मांग गलत है? अगर हम लोगों का मांग गलत, हम लोग का नाजदीक रसीद कैसे है? हम लोग से पैसा कैसे ले लिया? अब पैसा ले लिया और बोलता है कि बोला देख कौन दिया है कौन लिया है। तो आप देखिए ना नाजदीक रसीद में कौन दिया है कौन लिया है। से हम लोग पैसा दिए तो हम लोग अपना जो रजिस्टर 2 है वो लेकर रहेंगे, चाहे उसके लिए हम लोग जेल गए और अगर दोबारा जाना पड़े तो फिर भी जाएंगे, लेकिन रजिस्टर 2 जमुआ विधानसभा क्षेत्र में हर वर्ष वज्रपात से कई लोगों और मवेशियों की मौत होती है, लेकिन वर्ष 2025 की सरकारी रिपोर्ट में एक भी क्षति दर्ज नहीं की गई है। इस पर क्षेत्र के विधायक डॉक्टर मंजू कुमारी ने मंगलवार शाम 5 बजे कड़ा ऐतराज जताया है। विधायक ने कहा कि प्रशासन को सूचित करने और अखबारों में खबर प्रकाशित होने के बावजूद रिपोर्ट में शून्य आंकड़ा दर्शाना बेहद दुर्भाग्यपूर्ण और चिंताजनक है। उन्होंने विधानसभा के मानसून सत्र में तारांकित प्रश्न के माध्यम से जमुआ के इलाकों में त्वरित चालक लगाए जाने की मांग की है, ताकि भविष्य में जान माल की रक्षा हो सके। साथ ही वज्रपात पीड़ित परिवारों को तत्काल मुआवजा दिए जाने की मांग की है। सरकार के जवाब से असंतुष्ट विधायक ने कहा कि अगली विधानसभा में वह यह मुद्दा फिर उठाएगी और जब तक न्याय नहीं मिलता तब तक संघर्ष जारी रहेगा।
अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गिरिडीह में बहुप्रतीक्षित मर्सी हॉस्पिटल के खुलने के पश्चात गिरिडीह वासियों को स्वास्थ्य सेवा के प्रति एक नई आशा जागृत हुई है। प्रतिदिन ओपीडी सुविधाओं से आपको दक्ष डॉक्टर से परामर्श मिल रहा है। मेडिसिन, पीडियाट्रिक्स, गायनेकोलॉजी और डेंटल एक्सपर्ट्स रोजाना उपलब्ध हैं। सप्ताह में विभिन्न दिनों में आप ऑर्थोपेडिक्स, न्यूरोसर्जरी, ईएनटी, चेस्ट मेडिसिन, जनरल सर्जरी और यूरोलॉजी स्पेशलिस्ट से परामर्श ले सकते हैं। मर्सी हॉस्पिटल में एक छत के नीचे सिटी स्कैन, अल्ट्रासाउंड, एक्सरे, संपूर्ण पैथोलॉजी, इकोकार्डियोग्राफी, टीएमटी सहित डायलिसिस की भी सुविधा उपलब्ध है। सभी गिरिडीह वासियों से अनुरोध है कि हमें आपकी सेवा का मौका जरूर दें। श्री गणेशाय नमः। आप सभी गिरिडीह वासियों के लिए सुनहरा अवसर, एक विशेष ज्योतिष शिविर आपके अपने शहर गिरिडीह में शुभाशीष रत्न भंडार न्यू गोपाल ज्वेलर्स के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य, वस्तु वेद एवं डिजिटल और स्कैनर मंजू महाराज जी का पंच मंदिर गली मगधपुर गिरिडीह में आगमन होने जा रहा है। 28 मार्च, 29 मार्च और 30 मार्च 2025 ज्योतिषाचार्य जी से मिलने का समय प्रातः 11 बजे से रात्रि 8 बजे तक। आपके जीवन की हर समस्या का समाधान सिर्फ एक मुलाकात में। अंतर्राष्ट्रीय ख्याति प्राप्त ज्योतिषाचार्य मंजू महाराज जी अपनी दिव्य दृष्टि और वर्षों के अनुभव से आपकी समस्याओं का समाधान करेंगे। क्या आपको जीवन में परेशानियां हो रही है? क्या नौकरी, विवाह, संतान, स्वास्थ्य या व्यापार में बाधाएं आ रही है? तो अब चिंता छोड़िए, दिव्य रत्नों की शक्ति से बदले अपना भाग्य। NISO सर्टिफिकेट जेम्स कंपनी प्रामाणिक और प्रमाणित रत्नों का अद्भुत संग्रह जो आपके जीवन में सुख, समृद्धि और सफलता लाएगा। हमारा स्थान शुभाशीष रत्न भंडार, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। कृपया रजिस्ट्रेशन के लिए संपर्क करें इस नंबर पर 8340678929 8404970191। अपनी समस्या का समाधान पाने के लिए अभी संपर्क करें। सही रत्न, सही दिशा और सही उपाय आपके भाग्य को बना सकता है चमत्कार। शहर की विश्वसनीय प्रतिष्ठान शुभ आशीष रत्न भंडार में भारत के प्रतिष्ठित ज्योतिष वस्तु रत्न विशेषज्ञ हस्तरेखाविद मंजू महाराज जी पधार रहे हैं। आपकी समस्त प्रकार की समस्याओं के निदान के लिए संपर्क करें। हमारा पता याद रखें, शुभाशीष रत्न भंडार, न्यू गोपाल ज्वेलर्स, पंच मंदिर गली, मगधपुर, गिरिडीह, झारखंड। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। जमीन सीमांकन के नाम पर महुआर के बोरोटांड में भू माफियाओं द्वारा की गई दबंगई के खिलाफ ग्रामीण एकजुट हो गए हैं। मंगलवार को 3 बजे फॉरवर्ड ब्लॉक के बैनर तले महुआर में आंदोलन की रूपरेखा तय की गई। फॉरवर्ड ब्लॉक नेता राजेश यादव की अगुवाई में एक बैठक कर दोषियों के ऊपर FIR दर्ज कर कार्रवाई करने की मांग की गई। अन्यथा 8 अगस्त को महुआर से बेंगाबाद थाना तक न्याय मार्च निकालने का ऐलान किया है। इसके पूर्व पीड़ित परिवार से मिलकर राजेश यादव ने घटना के बारे में विस्तृत जानकारी ली। बाद में श्री यादव ने कहा कि कल जिस तरह से बाहरी भूमाफियाओं ने प्रशासन से साठ-गांठ कर जमीन सीमांकन की आड़ में जमीन को कब्जा कर गरीब को बेदखल करने की कोशिश में बाउंड्री करनी शुरू कर दी, पूरे परिवार सहित ग्रामीणों को दहशत में डाल दिया, यह कोई मामूली घटना नहीं है तथा स्थानीय पुलिस प्रशासन के ऊपर सवालिया निशान खड़ा करता है।
कहा कि पीड़ित परिवार यहां 200 से भी अधिक वर्षों से बसा हुआ है, इसलिए इस संबंध में बिना किसी अदालती आदेश के बसे हुए लोगों को बलपूर्वक उजाड़ने की कोशिश करना सरासर अन्याय है। कानून को हाथ में लेने की छूट किसी को नहीं है, इसलिए कल की घटना के दोषियों को चिन्हित कर पुलिस FIR दर्ज कर कार्रवाई करे, यही मांग समस्त ग्रामीणों की है। मौके पर फॉरवर्ड ब्लॉक नेता शिवनंदन यादव, शंभू तूरी सहित मुखिया प्रतिनिधि महेंद्र चौधरी, वसंत यादव, गाजो पंडित, विनोद पंडित, संतोष यादव, वीरेंद्र यादव, विरजू यादव, पिंटू चौधरी, गोखली देवी, संगीता देवी, बटुआ देवी, उमा देवी, सोनी देवी सहित अन्य लोग मौजूद थे। पूर्व मुख्यमंत्री और दिसोम गुरु शिबू सोरेन की मौत से पीरटाड़ के कुड़को गांव में खामोशी पसरी। इसी गांव से शिबू सोरेन ने अपने संघर्ष की शुरुआत की थी। मंगलवार को 10 बजे इस गांव का जायजा लिया गया। बताया गया कि वर्ष 1974 में शिबू सोरेन ने कुड़को गांव से शोषण और अन्याय के खिलाफ बिगुल फूंका था। कुड़को से शुरू हुआ यह आंदोलन बाद में झारखंड के अलग राज्य की मांग का आधार बना। उनका प्रभाव इतना गहरा था कि आज जब वह नहीं है तो उनके गांव में मातम का माहौल है। सोमवार को इस गांव में किसी घर में चूल्हा तक नहीं जला। शिबू सोरेन के करीबी सहयोगी रहे भुवनेश्वर स्वर्णकार बताते हैं, वो हमारी ही मिट्टी के घर में रहते थे। वहीं से महाजनी प्रथा, अशिक्षा और हड़िया दारू जैसे कुरीतियों के खिलाफ आंदोलन चलाते थे। उन्होंने हर गरीब की आवाज को ताकत दी थी। उनके निधन की खबर सुनकर काफी दुख लग रहा है। शिबू सोरेन ना सिर्फ मेरे परम मित्र थे बल्कि हमारे साथ हर वक्त सुख दुख में खड़े रहते थे। गांव की बहू और झामुमो महिला मोर्चा की उपाध्यक्ष ममता ठाकुर की आंखें नम हैं। उन्होंने बताया, गांव के मंदिर में दिसोम गुरु गांव वालों के साथ बैठक करते थे, आंदोलन की रणनीति बनाते थे। वही मंदिर आज सुनसान है। शिबू सोरेन ने गिरिडीह के पीरटाड़ और धनबाद के टुंडी जैसे सीमाई इलाकों में जन जागरण का कार्य किया। पोखरिया गांव में उन्होंने अपने आंदोलन का स्थायी डेरा बनाया था, जहां से उन्होंने गरीबों और आदिवासियों को एकजुट किया। आज जब वो इस दुनिया में नहीं है, उनका गांव एक गहरे दुख में डूबा हुआ है। ग्रामीणों के अनुसार शोक में डूबे गांव में किसी ने आज खाना नहीं बनाया। बच्चे तक अपने घरों के अंदर है। दिसोम गुरु का जाना एक युग का अंत है, लेकिन उनका संघर्ष और सिद्धांत हमेशा जीवित रहेगा, खासकर उस कुड़को गांव में जहां से उन्होंने इतिहास की एक नई इबारत लिखी थी। कैसे आंदोलन शुरुआत हुआ था आप लोगों का? दूसरा नेता में थे, इसके बाद इस लाइन में आया। सब आदमी को जहाँ तक उसका हुआ वहाँ तक सबको भलाई किया है। और हमको भी जितना तक उसका केस हमको जितना ना जहाँ तक हमको भी था, हम ईमानदारी के साथ उसको कोर्ट में सो और हम गिरिडीह में और इस एरिया में जैसे जहाँ तक हुआ उसको हम मदद किए हैं। कौन सा सन था, कितना ईस्वी था जब ये आंदोलन स्टार्ट हुआ? हाँ, हमरा उसमें दोस्ती यारी आपकी बहुत अच्छी थी। हाँ, बहुत अच्छी। नहीं रहता फिर का है, खराब आदमी था, कोई रहता है कोई भी नहीं रहता है। भला आदमी था, इसलिए हम यहाँ तक कोर्ट में तक जहाँ तक मदद हमको हुआ वो तक जो सोचते हम किए। कोर्ट में भी जहाँ तक सत्य था वहाँ तक बोले। हम कहने की उपाधि सबको पूरे हो गया है, सारी बात काम बोल दिए। और हम क्या बोलेंगे, आप सब तो देख ही होंगे और देख ही रहे हैं कि कई घर में आज उनका नाम सुनने के बाद चूल्हा तक नहीं जला है। हम लोग को तो खाना भी नहीं बनाए हैं। और जाकर के देखिए ना, कई घर में मातम छाया हुआ है। और क्या बोले, यहाँ से उनको लगता ही नहीं था कि ये वो दूसरे घराना की हैं। उनका बहुत अपनापन था और हर घर में लग रहा है कि वो अपना ही है, अपना पिता समान है, अपने बाबा समान है। और लग रहा है कि अपने ही बाबा दुनिया से चले गए हैं ये घर में, ये गांव में, पूरे कुंडको मोहल्ला में। आपने बताया कि इस मंदिर में भी आके बैठक करते थे, बातचीत करते थे, क्या बातचीत होता था, आपको क्या जानकारी है? हमें जहाँ तक जानकारी है, इस मंदिर में जब वो आ करके बैठते थे
महादेव पहाड़ी का नाम है। उस पहाड़ी पर जब वो बैठते थे तो सिर्फ बनने का ही चिंतन करते थे कि हमारा झारखंड राज्य जब अलग हो जाएगा, अलग करेंगे तो यहाँ का मिट्टी मिट्टी नहीं रहेगा, सोना बन जाएगा। और अभी वही चीज उनका बातों को याद आ रहा है कि सोना बन चुका है और सोना ही सोना है। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। गहना जो अपनों को पास लाए, गहना जो यादें बन जाए, गहना जो हर त्योहार और शादियों को खास बना दे, गहना जो हर दिल को छू जाए। तो आप अपने और अपने परिजनों के पलों को खास बनाने के लिए अपने शहर का 20 साल पुराना ज्वेलरी शॉप अशोक ज्वेलर्स में जरूर पधारें, जिनके संचालक अशोक सोनार है, जिन्होंने अपने जीवन के हर महत्वपूर्ण पल में आपके साथ रहे हैं। अशोक ज्वेलर्स शॉप के आभूषण न केवल सुंदर है, बल्कि ये आपके परिजनों के लिए एक अनमोल उपहार भी हो सकते हैं। यहाँ आपके लिए अनेकों डिजाइन और शैलियों में आभूषण है। साथ ही 18 कैरेट, 22 कैरेट फुल्ली हॉलमार्क्ड गोल्ड की ज्वेलरी मिलती है। सुंदरता की परिभाषा हमारे ज्वेलरी में। तो आइए अशोक ज्वेलर्स शॉप में और अपने परिजनों के लिए कुछ अनमोल चुने। हमारा पता मगधपुर नियर बजरंगबली मंदिर, गिरिडीह। अशोक ज्वेलर्स शॉप आपके अनमोल पलों के लिए 20 सालों से खुल गया है आपकी सेवा में आपके शहर गिरिडीह में पहली बार अर्धसैनिक कैंटीन, जहां आपको आपके घर के लिए फूड आइटम, ऑल फूड आइटम अवेलेबल होंगे। तो देर किस बात की, जल्दी पहुंचे न्यू बरगंडा नियर आरके महिला कॉलेज रोड, जहां आपको आपके किचन के लिए A1 क्वालिटी के प्रोडक्ट्स मिलेंगे। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। पूर्व सीएम दिसोम गुरु शिबू सोरेन के देहांत के बाद राज्य सरकार द्वारा राज्य भर में 3 दिवसीय राजकीय शोक घोषित किए जाने के बावजूद मंगलवार को 10 बजे मोहलीचुआ में सुभाष पब्लिक स्कूल खुला रहा। बताया गया कि राजकीय शोक को लेकर गिरिडीह जिले में सभी सरकारी और निजी विद्यालय बंद है, लेकिन यह विद्यालय खुला रहा और कई विद्यार्थी स्कूल बैग के साथ विद्यालय आते दिखे। विद्यार्थियों के परिजनों ने बताया कि विद्यालय के द्वारा पहले विद्यालय बंद रहने का नोटिफिकेशन जारी किया गया, उसके बाद फिर दूसरा नोटिफिकेशन जारी कर बच्चों को विद्यालय आने को कहा गया। और इस प्रकार आज जहां एक ओर दिसोम गुरु का अंतिम संस्कार किया जा रहा है, वहीं दूसरी ओर झारखंड सरकार के द्वारा घोषित राजकीय शोक का अपमान विद्यालय के द्वारा किया जा रहा है। हालांकि विद्यालय की प्रधानाध्यापिका ने बताया कि बच्चे स्कूल में 15 अगस्त के कार्यक्रमों की तैयारी को लेकर आए हुए थे। विद्यालय में पढ़ाई नहीं हो रही थी, जबकि बच्चे और अभिभावक बता रहे हैं कि आज विद्यालय खुला रहा और बच्चों की पढ़ाई अन्य दिनों की तरह जारी रहा। आपके बच्चे आज पढ़ने आए थे, कौन सा क्लास में पढ़ते हैं आपके बच्चे? 2 में। क्या नाम है? राहुल शंकर। अभी ड्रॉप करने आए हैं, लेने आए हैं? लेने आए। अच्छा, आप खुद आके ड्रॉप किए थे? क्लास कब से कब चला है? मॉर्निंग में जो चलती है खुला। नोटिस तो एक बार आए थे ऐसे बंद रहेगा, फिर ऐसे मैसेज आया कैसे चालू रहेगा। हाँ, तो फिर लेते आए बच्चे को। प्रथम दिसोम गुरु जी के जाने से पूरा राज्य मर्माहत है। ऐसे में अगर सरकार 3 दिवसीय राजकीय शोक अगर घोषित की है तो ये सरकार का फरमान है, ना कि किसी निजी कारणों के कारण ये किया गया है। अगर इस कंडीशन में भी अगर स्कूल खुला हुआ है, जिसका आप नाम बता रहे हैं, तो निश्चित रूप से झारखंड मुक्ति मोर्चा उपायुक्त महोदय को एक लिखित आवेदन करेगी कि इस पर कार्रवाई की जाए। आपका नाम क्या हुआ सर? वीरू राणा। आपके बच्चे यहीं पढ़ाई करते हैं? आज छुट्टी वगैरह था, राजकीय शौक था, कुछ पता चला था आप लोगों को? हाँ, पहले नोटिस आया कि स्कूल बंद है। हाँ, फिर रात में नोटिस आया स्कूल खुला है। खुला है ना? बच्चा फिर भेजना। कौन नोटिस भेजा था? मेरे पापा का नाम है अच्छा, मेरे पापा का नाम है श्रीमती राजवीर राणा। तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम ऋषभ कुमार और पापा का नाम श्रीमती राज। कौन सा क्लास में पढ़ाई करता है? कौन सा क्लास में पढ़ाई करता है? पढ़ते हैं यूकेजी में है। स्कूल का क्या नाम है? स्कूल का क्या नाम हुआ? स्कूल का नाम क्या है जिसमें पढ़ाई करता है?
सुभाष पब्लिक स्कूल। एक स्कूल भी बंद है। हमने ऑफिशियल नोटिस भी जारी किया हुआ है हर बच्चे के लिए, हर गार्जियन के लिए वो नोटिस गया भी है। पर हमने बाद में सोचा कि जो बच्चे प्रैक्टिस कर रहे हैं, क्योंकि हम लोगों ने बहुत लेट से प्रैक्टिस शुरू किया है, तो टीचर्स के लिए तो स्कूल खुला था, ऑफिशियल कुछ वर्क था जो कंप्लीट करना था, तो टीचर्स आए और जो बच्चे प्रैक्टिस करना चाह रहे थे वो बच्चे भी आए हुए हैं, वही प्रैक्टिस कर रहे थे और सब घर जा भी चुके हैं। हमने बच्चों से, उनके गार्जियन से भी मैंने बात किया हम लोगों ने, उसके बाद आपके पास आए हैं। उन लोगों ने कहा कि आज पढ़ाई हुई, प्रैक्टिस वगैरह कुछ नहीं हुआ, ऐसा हो रहा है। और उन लोगों ने किताब वगैरह भी दिखाया, बैग के साथ आए थे। बच्चे बैग लेके आए हैं, पर उसमें ड्रेसेस, बहुत सारे बच्चों के बैग अगर आप चेक करते हैं उसमें ड्रेसेस दिखते हैं, किताब देखा और सबके लिए वो हमारे लिए भी है। पर हमारे जो बच्चे हॉस्टल में हैं उनका हम लोगों ने 2 घंटा का क्लास चलाया था, क्योंकि बच्चे बैठे हुए थे। आप 2 घंटा बोल रहे बच्चे मॉर्निंग, जो हॉस्टल के बच्चे हैं सर, नॉट द रेगुलर स्टूडेंट्स। रेगुलर स्टूडेंट टॉकिंग अबाउट, बिकॉज बिफोर coming to you we have already talked to the children's and as well as parent, therefore I have come to you and I'm asking with fact and proof, not blindly. But we have not provided such kind of notice to the guardian on the students ki school khulna. They are saying that already they first by notification inform us that school will be off, and again they release the notification and intimated that anyhow all students will have to come. School is still closed and the students who have come here only for the practice. But we are seeing that open, school is open. School is not open for the student for the regular purpose or academic purpose. They are here for the practice only. Okay. क्या नाम है? मौसमी भद्रा, myself मौसमी भद्रा. Okay. गिरिडीह भारतीय लोकतांत्रिक संघर्ष समिति की ओर से झंडा मैदान में एक शोक सभा कार्यक्रम आयोजित कर मंगलवार को दिवंगत पूर्व मुख्यमंत्री शिबू सोरेन को श्रद्धांजलि दी गई। इस मौके पर उनकी आत्मा की शांति हेतु ईश्वर से प्रार्थना की गई और 2 मिनट का मौन रखा गया। इस अवसर पर पूर्व मुख्यमंत्री और वर्तमान राज्यसभा सांसद स्वर्गीय शिबू सोरेन के संघर्षमय जीवन की चर्चा की गई और झारखंड के अलग राज्य आंदोलन में उनके योगदान की चर्चा की गई। बताया गया कि झारखंड के अलग राज्य गठन में उनका अहम योगदान रहा। वहीं आदिवासी समाज के उत्थान के लिए उन्होंने कई कार्य किए। मौके पर संयोजक संदीप यादव, कोषाध्यक्ष प्रयाग यादव, भागीरथ यादव, राजकुमार यादव, संदीप यादव, अमजद अंसारी, आनंद कुमार तरवे, मोहन रजक आदि मौजूद थे। अब वक्त तो चला है छोटे से ब्रेक का। ब्रेक के बाद जल्द लौटते हैं कुछ और खबरों के साथ। श्री संजीव टेक्सटाइल गिरिडीह की पहली दुकान, जहां एक ही छत के नीचे आपको मिलेगा संपूर्ण रेंज। जी हाँ, हमारे यहाँ रेमंड, सियाराम, रीड एंड टेलर, लिनन क्लब, सेंचुरी, अरविंद के अलावा और भी कई ब्रांड की सूटिंग एंड शर्टिंग के अलावा कई कंपनियां जैसे स्पार्की, फ्लू के जीन्स भी उपलब्ध है। साथ ही लक्ष्मी पट्टी, सुभाष, मीनू साड़ी, सुमन, बेंगलुरु ताज सहित कई ब्रांड की साड़ियां आपको यहाँ उचित मूल्य पर मिलेगी। इसके अलावा हमारे यहाँ सलवार सूट, रेडीमेड सरारा, गरारा, गाउन, फ्रॉक सूट पीस का फुल रेंज उपलब्ध है। साथ ही फैंसी टॉवेल, बेडशीट, पर्दा, दर्री, ब्लैंकेट, धोती आदि आप यहाँ से उचित मूल्य पर खरीद सकते हैं। इतना ही नहीं, इस वेडिंग सीजन आपके लिए हमारे यहाँ है खास कलेक्शन, क्योंकि हम सजाते हैं दूल्हा दुल्हन को खास अंदाज में। तो होलसेल रेट में हमारे यहाँ करें खरीदारी और अपने पैसे एवं समय की बचत अवश्य करें। दुर्गा पूजा, दीपावली और छठ पर्व को देखते हुए श्री संजीव टेक्सटाइल ने लगाया सेल। कम दामों में यहाँ कपड़े की खरीदारी करें। एक कपड़ों के दामों पर 2 कपड़े की खरीदारी करें। ऑफर सीमित समय तक, तो देर किस बात की, एक बार अवश्य पधारें। श्री संजीव टेक्सटाइल, बड़ा चौक, गिरिडीह। सभी गिरिडीह वासियों के लिए खुशखबरी है कि आपके शहर गिरिडीह में सवेरा हॉल के नीचे करबला रोड में साईं परमेश्वर हॉस्पिटल खुल गया है, जिसमें एम्स के डॉक्टर रविकांत, जनरल सर्जन, लैप्रोस्कोपिक सर्जन एवं सभी प्रकार के पेट एवं लीवर रोग संबंधित सर्जन की सुविधा उपलब्ध है तथा डॉक्टर कुमारी वंदना PMCH पटना की सुप्रसिद्ध स्त्री प्रसूति रोग विशेषज्ञ द्वारा संचालित किया जा रहा है एवं
एवं हमारे यहाँ उचित मूल्य एवं बेहतर सुविधा के साथ नॉर्मल डिलीवरी, सिजेरियन डिलीवरी एवं निसंतान रोगियों के लिए संतान सुख प्राप्ति के लिए उचित इलाज की सुविधा की गई है। हमारे हॉस्पिटल में सभी तरह की सेवा उपलब्ध है, जैसे आईसीयू सेवा, जनरल सर्जरी, लैप्रोस्कोपिक सर्जरी, मूत्र एवं किडनी रोग, स्त्री एवं प्रसव रोग, पेट, छाती, लीवर रोग, जनरल मेडिसिन, हड्डी एवं नस रोग, कान, नाक, गला रोग, शिशु रोग। अतः सभी गिरिडीह वासियों से निवेदन है कि आप एक बार हमें सेवा का अवसर प्रदान करें तथा समस्त सेवाओं का लाभ उठाएं। निवेदक साईं परमेश्वर हॉस्पिटल। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें मोबाइल नंबर 9934540026 एवं 7324859621। श्री विश्वनाथ नर्सिंग होम गिरिडीह का मल्टी फैसिलिटी हॉस्पिटल है। इस हॉस्पिटल में डॉक्टर एस.के. डोकानिया जनरल सर्जरी, स्त्री रोग, हड्डी रोग विशेषज्ञ, लैप्रोस्कोपी, यूरोलॉजी, डॉक्टर नीरज डोकानिया जनरल लैप्रोस्कोपी, ओपन हॉल सर्जरी। साथ ही हमारे अस्पताल में टाइफाइड, बुखार, किडनी रोग, गोल ब्लैडर, स्टोन, बच्चेदानी ऑपरेशन, पेट से संबंधित रोग का बेहतर इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना के तहत मुफ्त 5 लाख तक का इलाज किया जाता है। इस नर्सिंग होम में आईसीयू की भी सुविधा उपलब्ध है। हमारा पता है बरमसिया मकतपुर, सबेरा रोड, गिरिडीह। गिरिडीह पचंबर रोड के बोड़ो में स्थित श्री साईं हॉस्पिटल। हमारे यहाँ आयुष्मान भारत योजना के तहत सभी प्रकार के रोगों के लिए चिकित्सा सेवा दी जाती है। डॉक्टर अरविंद कुमार जनरल सर्जन के कुशल देखरेख में सभी प्रकार के रोगों का समुचित इलाज एवं सर्जरी की जाती है। हमारे यहाँ गिरिडीह एवं अन्य शहरों के नामी एवं कुशल चिकित्सकों के द्वारा मरीज का सफल इलाज किया जाता है। पता है श्री साईं हॉस्पिटल, जीडी बगेड़िया रोड, बोड़ो, पचंबा, गिरिडीह। साप्ताहिक या महीने में बैठने वाले डॉक्टर साहब का नंबर लगाने हेतु 6201560554 पर संपर्क करें। ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। दिसोम गुरु शिबू सोरेन के निधन को लेकर मंगलवार को 4 बजे बरगंडा स्थित चैम्बर भवन में गिरिडीह डिस्ट्रिक्ट चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से श्रद्धांजलि सभा आयोजित की गई, जहां विभिन्न संगठनों से जुड़े प्रतिनिधियों ने उन्हें अंतिम विदाई दी। सभा की शुरुआत 2 मिनट के मौन से हुई, जिसके बाद वक्ताओं ने दिसोम गुरु के संघर्षमय जीवन और झारखंड निर्माण में उनके योगदान को याद किया। मौके पर माइका स्पोर्ट्स एसोसिएशन से अशोक पांडे, राजेंद्र बगेड़िया, संजय भुदोलिया, अरविंद रजगड़िया, लक्की गौरीसरिया और राजेंद्र भारतीय मौजूद रहे। वक्ताओं ने कहा कि शिबू सोरेन का जीवन आदिवासी चेतना, अधिकार और आत्मसम्मान की लड़ाई का प्रतीक रहा है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स की ओर से प्रमोद कुमार, सीए विकास खैतान, सुनील मोदी, दिनेश खैतान, संजय जैन, अंकित बगेड़िया, श्रवण केडिया और विकास बगेड़िया, विवेश जलान ने श्रद्धांजलि अर्पित की। सभी ने गुरुजी को जन नेता और सामाजिक न्याय का प्रहरी बताते हुए कहा कि उनका योगदान कभी भुलाया नहीं जा सकता। वहीं गिरिडीह जिला वस्त्र व्यवसायी संघ से राजेश सुरना, नीलकमल भारतीय और दीपक मोदी भी उपस्थित रहे। व्यवसायियों ने गुरुजी के समाज के प्रति समर्पण और संघर्षशील छवि को प्रेरणा स्रोत बताया। जाती है वो दिसोम गुरु होती है। दिसोम गुरु माने का उसका अगर संधि विच्छेद करेंगे तो दिसोम गुरु का होता है जो देश का गुरु होता है, जो राज्य का गुरु होता है, जो समाज का गुरु होता है। ऐसे हमारे गुरुदेव, ये गुरुदेव, इनको गुरुदेव हम कहते हैं। अगर इसको हिंदी भाषा में लाएंगे तो ये गुरुदेव ऐसे ही व्यक्ति थे
जिन्होंने अपना पूरा जीवन पूरे समाज के उत्थान के लिए खपा दिया। आज जो हमारे बीच में नहीं है, कल प्रातःकाल में इनका सर गंगाराम हॉस्पिटल के अंदर निधन हो गया। इनके बगल में इनके बेटे हमारे वर्तमान मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन जी, धर्मपत्नी हमारी कांडे की विधायिका कल्पना सोरेन जी और पूरा परिवार मौजूद था। और इसी क्रम में जब निधन की जो खबर देश के अंदर गई तो सारा ही देश शोकाकुल हो गया। हमारे देश की राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू जी, हमारे देश के यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र जी मोदी जी, सभी लोग वहाँ पर और गण्यमान्य व्यक्ति वहाँ पर सर गंगाराम हॉस्पिटल पहुँच करके उन्होंने अपनी तरफ से श्रद्धांजलि अर्पित की। तब उनको कल शाम को विशेष विमान के द्वारा रांची लाया गया और आज उनके पैतृक गांव के नेमरा गांव के अंदर उनकी अंत्येष्टि लगभग अभी चल रही है और 3 बजे के लगभग वो अंत्येष्टि उनकी शुरू हुई। देश के कई गण्यमान्य राजनेता आज वहाँ मौजूद हैं और पूरी झारखंड सरकार और झारखंड के भी जितने राजनेता जिस पार्टी के भी है, ये ऐसे व्यक्ति थे जो पार्टी से ऊपर थे। लोग कहते थे ये जेएम के नेता नहीं, ये राष्ट्र के नेता थे, झारखंड के नेता थे। आज पूरी हमारी जीडीसीसी के तत्वाधान के अंदर हम माइका एसोसिएशन और वस्त्र उद्योग और लोह उद्योग के तमाम हमारे विशिष्ट पदाधिकारी गण मौजूद हैं और सभी यहाँ पर एक ही मत लेकर के आए। इस महान भव्य आत्मा के लिए हम अपनी श्रद्धा सुमन अर्पित कर रहे हैं और ईश्वर से प्रार्थना करते हैं कि इस महान दिवंगत आत्मा की जहाँ भी वो गए हों उनको सदगति मिले और हमारे देश राज्य के मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी, उनके समस्त सोरेन परिवार और राज्य के समस्त कार्यकर्ताओं जो आज बहुत ही शोकाकुल हैं, उनको इस विषम स्थिति को सहने की शक्ति प्रदान करे। इसी शब्दों के साथ मैं पुनः अपना श्रद्धा सुमन इनके चरणों में अर्पित करता हूँ। गिरिडीह पचम्बा के हरिचक स्थित भाजपा जिला कार्यालय में हर घर तिरंगा अभियान को लेकर जिला स्तरीय कार्यशाला का आयोजन मंगलवार को किया गया। इस कार्यशाला में मुख्य अतिथि के तौर पर भाजपा युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज मौजूद थे। कार्यक्रम की अध्यक्षता जिला अध्यक्ष महादेव दुबे ने किया। इस मौके पर भाजपा युवा मोर्चा का स्वागत भाजपा नेताओं द्वारा गर्मजोशी से किया गया। बताया गया कि 7 और 8 अगस्त को गिरिडीह जिले के सभी 34 मंडलों में मंडल कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा। वहीं 10 अगस्त को गिरिडीह जिले में भव्य तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी। बताया गया कि तिरंगा यात्रा के माध्यम से भारत को मिली आज़ादी के बारे में जानकारी दी जाएगी और अंग्रेजों से लड़ाई में जान गंवाने वाले वीर सपूतों को नमन किया जाएगा। इस मौके पर आयोजित तिरंगा यात्रा को लेकर भाजपा के नेताओं कार्यकर्ताओं को कई निर्देश भी दिए गए। बताया गया कि जिले भर में 10 अगस्त से 14 अगस्त तक हर घर में तिरंगा को लगाया जाएगा। इस बाबत जिलाध्यक्ष महादेव दुबे ने कहा कि संगठन के दृष्टिकोण से सभी 34 मंडलों में कार्यशाला का आयोजन होगा। इसको लेकर सभी मंडल अध्यक्षों को आवश्यक निर्देश दिया गया है। तिरंगा यात्रा कार्यक्रम भव्य और ऐतिहासिक होगा। युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष शशांक राज ने कहा, हर घर तिरंगा अभियान को लेकर सभी सामाजिक प्रतिष्ठान, व्यावसायिक प्रतिष्ठान से संपर्क कर भव्य तिरंगा यात्रा गिरिडीह में निकालने और मंडलों में निकालने को लेकर आवश्यक कहा गया है। मौके पर मुख्य रूप से विनय सिंह, प्रदीप साहू, कामेश्वर पासवान, श्याम प्रसाद, नवीन सिन्हा, उदय सिंह, मनोज यादव, देवनाथ राणा, रंजीत राय, संगीता सेठ, मुकेश जलान, उषा कुमारी, पिंकी कुमारी, अमर सिन्हा, राजेश जायसवाल, मनोज संघाई, रंजन सिन्हा, सुनील साव, अमित साव, राजेश गुप्ता, नगर अध्यक्ष हरिमंदिर सिंह बग्गा, प्रदीप राय, अरविंद वर्नवाल, गंगाधर वर्मा, सौरभ सागर मिश्रा, संजय हाजरा, राजेंद्र राय, दीपक भारती, पवन साव, सुनीता विश्वकर्मा, सुरेश मंडल, विवेक गुप्ता, मिथुन चंद्रवंशी, सदानंद साहू, प्रदीप सिंह, दिनेश महतो, अजीत राणा, अजीत राम, अशोक केसरी, खिरोधर दास आदि सैकड़ों की संख्या में कार्यकर्ता उपस्थित थे। स्वतंत्रता दिवस के अवसर पर हर वर्ष भारतीय जनता पार्टी तिरंगा यात्रा का आयोजन करती है और हर घर तिरंगा किस प्रकार से लग सके, हर घर में तिरंगा किस प्रकार से बढ़ सके, इसको लेके भी भारतीय जनता पार्टी हर वर्ष ये अभियान अपने हाथ में लेती है। इस वर्ष भी ये अभियान हम लोगों ने लिया और आज इसी की जिला की कार्यशाला गिरिडीह जिला कार्यालय में संपन्न हुई। सभी मंडल के लोग यहाँ उपस्थित हुए
और 10 से लेकर 15 तारीख तक हर घर में तिरंगा लगना, हर घर में तिरंगा बटना, तिरंगा यात्रा का आयोजन हर मंडल में करना, जिले में करना, ऐसा आयोजन पूरे जिले में चलेगा। और इसमें जो लोगों का जो तिरंगे के प्रति प्रेम है, जो तिरंगा हमारा आन बान शान है, उसको समाज का जो आस्था है तिरंगा, उस समाज के आस्था को हम किस प्रकार से समाज में चरितार्थ करते हैं, इसी को लेकर भारतीय जनता पार्टी के अभियान हाथ में ली है। और तिरंगा यात्रा का आयोजन 10 से 15 तारीख तक चलने वाला है पूरे जिले में। कार्यक्रम था हर घर तिरंगा कार्यक्रम को सफल बनाने के लिए भारतीय जनता पार्टी गिरिडीह जिला में आज कार्यशाला का आयोजन किया गया। मुख्य अतिथि के रूप में भारतीय जनता युवा मोर्चा के प्रदेश अध्यक्ष श्री शशांक राज जी उपस्थित हुए और आज निर्णय लिया गया कि 10 अगस्त को गिरिडीह जिला में तिरंगा यात्रा निकाली जाएगी और गिरिडीह जिला के संगठन के दृष्टिकोण से 34 मंडलों में मंडल कार्यशाला का आयोजन किया जाएगा 7 तारीख और 8 तारीख को, जिसमें हमारे प्रदेश के पदाधिकारी से लेकर माननीय विधायक लोग भी कार्यशाला में उपस्थित होकर कार्यकर्ता को बताएंगे कि किस तरह से 10 अगस्त से लेकर 14 अगस्त तक हर घर में तिरंगा को लगाना है, तिरंगा का सम्मान में तिरंगा यात्रा को निकालना है। और देश का विभाजन 14 अगस्त को हुआ था और विभाजन का दंश आज भी देश झेल रहा है। लोग उस दिन 14 अगस्त को मौन जुलूस निकालकर भारत विविधता दिवस जो है, भारत का जो विभाजन हुआ था, इनके बारे में लोगों को बताने का काम करेंगे। आज के अंत में बस इतना ही। तब तक के लिए दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।